देखें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। ये जो गिवन एंगल्स हैं आपने इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आसान तरीन देखें, नंबर 130 डिग्री। बताएं कैसे रेडियंस में कन्वर्ट होगा? पता है आपको, अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है अपने 10th क्लास में। जी, कैसे कन्वर्ट कर देते रेडियंस? मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 1। यस, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, जिसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये 30 है, तो इस 30 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। यानी जिसको भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बहुत बारीक लिख रहा है, मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं? जब चलेगा तो उसके बाद ही थोड़ा ठीक होगा, बिल्कुल न्यू है असल यस में। सर, आ रहा है। आ रहा है नजर, चलें ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा देखें, जैसे ही इसको मैंने 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो अब दोबारा इधर 30 के ऊपर डिग्री का साइन नहीं डालना, ये गलत हो जाएगा वरना। क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लीकेशन हुई पाई बाय 180 से, रेडियंस तो में चला गया सर ये। यस, ये फौरन से रेडियन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे रेडियन लिखना है, ठीक हो गया। बस अब कैंसिलेशन कर दें, 31 जार और 30 क्या हो जाएगा, 3 6 हो पाई बाय जाएगा आई थिंक। 6। तो ओवरऑल बनेगा पाई बाय 6 रेडियंस। दैट्स ऑल, आसान सा था बिल्कुल ही। अच्छा, अब मजीद देखें, ये तो बिल्कुल ही आसान सा था ना। एक और इसी तरह का कर देता हूँ, उसके बाद फिर डिग्रीज मिनट्स की तरफ, मिनट्स और सेकंड्स की तरफ मैं आ जाता हूँ। पार्ट नंबर 8 देख लें इसका। पार्ट नंबर 8 है 135 डिग्री। कहता है आपने इस 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो फिर वही काम कि जिसको भी हमने कन्वर्ट करना होता है रेडियंस में, हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से। तो ये लिखा 135 और मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से। और जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हुआ तो फौरन से ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स कर लें। तो देखें 5 के टेबल से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करता हूं। तो बनेगा 5 2 ज़र 3 कैरी तो 5 7 ज़र। इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, 5 3 ज़र 3 कैरी तो 5 6 ज़र। मजीद कटिंग हो रही है 9 के टेबल से करने डायरेक्टली। तो 9 3 ज़र और 9 4 ज़र। तो ओवरऑल बनेगा 3 पाई बाय 4 रेडियंस। दैट्स ऑल। यस, एनी प्रॉब्लम? नो क्लियर? सर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब मिनट्स और सेकंड्स की तरफ आ जाते हैं। इसी को देख लें आप पहले, पार्ट नंबर 11 को देख लें, 35 डिग्री एंड 20 मिनट्स। 35 डिग्री एंड 20 मिनट्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है अब रेडियंस में। तो अब पहले इसको मुकम्मल तौर पे डिग्रीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी ये मुकम्मल तौर पे डिग्रीज में नहीं है। हमें पता है कि जब भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पहले हम मुकम्मल तौर पे डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा रेडियंस में। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने का, ये वाला पाई बाय 180 से जो मल्टीप्लीकेशन होती है, ये डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने का है, मिनट सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का नहीं है। तो इसलिए पहले तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मुकम्मल तौर पे डिग्रीज में। तो क्या लिखा जाएगा, लिखा 35 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। ऐसे पहले मैंने सिंपली इसको लिख दिया। अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 35 डिग्री प्लस 20 मिनट्स जो है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 20 जी। अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा, बताएं कैसे कन्वर्ट हो गए मिनट डिग्रीज में? 20 डिवाइडेड बाय 60। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट जो होता है उसमें 60 डिग्रीज होते हैं। इसी तरह, सॉरी उल्टा लिख दी है, 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह 1 मिनट जो होता है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। और इसी तरह फिर 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्योंकि हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो जब मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 60। और जैसे ही 60 से डिवाइड हुआ, अब ये मिनट नहीं रहा बल्कि अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऊपर डिग्री का साइन आ गया। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 35 डिग्री, कैलकुलेटर पास रखें जल्दी से मुझे बताएं ये क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 60। 0.333। 0.333 डिग्रीज। और अब ये बनेगा 35.333 डिग्रीज। ये कन्वर्ट हो गया मुकम्मल तौर पे डिग्रीज में। लेकिन हमने बुनियादी तौर पे किस में कन्वर्जन करनी थी, हमने कन्वर्जन करनी थी रेडियंस में। अभी तो ये डिग्रीज में है, तो अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान काम है।
इसको मल्टीप्लाई कर दें आप पाई बाय 180 से, तो ये लिखा पाई डिवाइडेड बाय 180। और अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ना, डायरेक्ट कटिंग होकर डायरेक्ट आंसर आ रहे थे। अब ये इस तरह नहीं है, अब ये पॉइंट्स में है, अब ये डिग्री पॉइंट में है। तो जब अब डिग्री पॉइंट्स में है तो अब कटिंग वगैरह उस तरह से तो हम नहीं कर सकते, तो अब हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आंसर को पाई की फॉर्म में अब फिर नहीं लिखना। तो ये लिखा 35.33 मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या लिखा 3.14 डिवाइडेड बाय 180 ऐसे ही लिखा जी। कैलकुलेट करना मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 0.616 रेडियन। 0 पॉइंट पूरा आंसर बता रही है। यस सर। 0.616 0.616 रेडियंस। ओके लें जी। हाँ जी, कोई मसला इस क्वेश्चन में? यस, एनी प्रॉब्लम? जी हमदा। नो सर, क्लियर है। हमदा नबीहा। क्लियर है सर। ओके अच्छा सर नेक्स्ट। बस एक बता दें कि ये जो मिनट से, जी जी पूछें। सर जब मिनट से उसमें करना होता है और डिग्री से मिनट्स में और मिनट से डिग्री में करना होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं समझ आता। इसमें देखें आसान सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लिखे ना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब जब आपको कहा जाए आपने डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो देखें यहीं से एनालॉजी बनाएं। मुझे बताएं कि 2 डिग्री, अब आप खुद मुझे बताएं कि 2 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होगा? 120 120। कैसे पता चला कि 1 डिग्री का जो मिनट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया? यस, तो लिखा 2 मल्टीप्लाई 60 और ये आ गया सिंपली 120 मिनट्स। इसी तरह अगर 3 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू यस सर। 180 मिनट्स अप टू सो ऑन। ऐसे अब अगर हो x डिग्री तो अब क्या होगा? अब होगा x मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, अब जो भी आएगा 60x लिख यस दीजिए, सर। 60x मिनट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि डिग्री को जब जब आप मिनट में कन्वर्ट कर रही हैं तो 60 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है? यस सर। जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बल्कि अपने पास सेव कर लें, ये हेल्पफुल रहेगा। 2-3 दफा इसको देखेंगे उसके बाद फिर आपको मजीद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल अपने पास सेव रखें इसको कि जब जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लीकेशन होगी, और जब इसके ऑपोजिट होगा, यानी जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अब डिवीजन होगी। तो यहां हमने मिनट को ही डिग्री में कन्वर्ट किया, इसलिए डिवीजन हुई थी। आई समझ बात की? यस सर, अब क्लियर है। चलें थैंक यू इसका सर। इस तरह करें, स्क्रीनशॉट ले लें सारे का। और दूसरी एक और बात कि ये मैथ करते हुए ना बिल्कुल भी साथ साथ नोट नहीं करना, ये कुछ भी समझ नहीं आएगी, वरना ये तो बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पे तो आपने सिंपली आराम से पहले सुकून से समझना है और एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना, खत्म। क्लास में तो और चीज होती है, वो तो साथ साथ लिखना होता है, पता होता है कि साथ साथ अभी जो है ना मिटता जाएगा बोर्ड से, इसलिए साथ साथ आप वहाँ पे नोट कर रहे होते हैं। यहाँ तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट लिया आपके पास सेव हो गया, उसके बाद जब टाइम मिला बैठ के लिख लिया। ओके सर। हो गया? साफ कर दूं बोर्ड? यस सर। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है अब मैं मिनट सेकंड दोनों वाला करता हूँ एक। तो अच्छा जी, अब जरा देखें, मैं करता हूँ अब पार्ट नंबर 14 14 एक्स आई वी 154 डिग्रीज एंड 20, सॉरी ये सेकंड्स वाले हैं, चलें अच्छा जाने दें, एक ही बात है। 154 डिग्री एंड 20 सेकंड्स, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अच्छा, अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या? इसे रेडियंस में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो वंस अगेन पहले इसको मुकम्मल तौर पे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये मुकम्मल तौर पे डिग्री में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ये लिखा जी मैंने 154 डिग्री प्लस 20 सेकेंड्स, एज इट इज लिख दिया। अब अगले स्टेप में देखें, 154 डिग्री जी, क्या करूं मैं इसको 20 को
डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए? डिवाइड करेंगे। किससे? 3600 से। 3600 से, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया था, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। इसी तरह 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। तो डेफिनेटली 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकेंड्स के इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो अब 3600 से यहाँ पे डिवीजन होगी, क्योंकि डिग्री और सेकंड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 3600 की है, इसलिए 3600 से डिवीजन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको 3600 से डिवाइड किया तो अब ये सेकंड नहीं रहा, बल्कि अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। बताएं मुझे क्या आता है ये? 154 डिग्री प्लस हाँ जी, कैलकुलेट करके बताएं ना क्या आता है। 20 को 3600 से डिवाइड करें तो 154.0। 9। अच्छा, सिर्फ इसका बताएं ना अभी। 5 0.005। 0.005 डिग्रीज। और अब ये बनेगा 154.005 डिग्रीज। लें जी, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने बेसिकली कन्वर्ट किस में करना है? रेडियंस में। तो ये अब मैंने लिखा 154.005, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। और जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लीकेशन हुई तो फौरन ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। अब अगले स्टेप में पाई की वैल्यू पुट कर दें, तो 154.005 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180। देखें क्या आंसर आता है? 2.68। हाँ, 2.686। 2.686 रेडियंस। लें जी, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर है। ओके, सर मैंने आपसे एक वैसे ही क्वेश्चन पूछना था। ये पूछें। ये जो सर, जब हमने किसी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है हम tan थीटा यूज करते हैं, तो सर हम लोग साइन और कॉस्ट में भी तो थीटा आ रहा है, वो क्यों नहीं यूज करते? वो इस वजह से नहीं यूज करते कि देखें, जब भी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन फाइंड होती है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है? अब डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, सपोज करें ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये वाला एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है? अब यहां से जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो देखें tan थीटा क्या होगा। देखिएगा जरा, ये होगा इसी वेक्टर का, सपोज ये वेक्टर है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ ना, क्योंकि एक्स्ट्रा काम है ये। नेक्स्ट देखें फिर, नेक्स्ट एक और मैं इसका कर देता हूँ, लास्ट वाला ही देख लें, नंबर 16 आई थिंक, यस 16 है। 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। देखें जी, अब पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3600, और जैसे ही डिवाइड हुआ तो कन्वर्ट हो गया फौरन से डिग्रीज में। अब 3 को डिवाइड करें 3600 से, तो 3 डिवाइडेड बाई 3600 ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0, 0.0008। यस 0.0000123 नहीं, 0.00083, यस 1234 गलत हो गया, 0.0000 आएगा। 3 जीरो है सर। यस, और अब ये कन्वर्ट हो गया, अब ये है डिग्रीज में। अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? हमने तो कन्वर्ट करना है इसको रेडियंस में। तो जब रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो अब इसी चीज को हम मल्टीप्लाई कर, सॉरी इसी चीज को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अब पाई की वैल्यू पुट करें तो 0.00083 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो देखते हैं क्या आएगा। मल्टीप्लाई
3.14 is equal to this and divided by 180 equal to this. ये बन जाएगा 0.000145 रेडियंस। जी क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? डन सर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हो जाएंगे ना बाकी के पार्ट्स, कोई मुश्किल तो नहीं है अब इसमें? यस सर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस इनटू डिग्रीज। अब ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें वन सेकेंड, इसका फर्स्ट पार्ट है पाई बाई 8, ये रेडियन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो जब डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमने इसको क्या कर देना है, 180 बाई पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी ये है रेडियंस में, तो ये मैंने लिखा पाई बाई 8 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, यानी अब उल्टा, पहले था पाई बाई 180, जब रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे थे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। अब जब रेडियन से डिग्री में आ रहे हैं तो अब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 180 बाई पाई से मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये सारे का सारा कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में। ठीक हो गया? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखें ये दोनों पाई और पाई तो हो गए कैंसल, बाकी 180 को आप 8 से डिवाइड कर दें, 180 डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या आ जाएगा 45/2, जो कि 22.5 बनेगा। तो ये है 22.5 डिग्रीज। जी कोई मसला? क्लियर? हाँ जी, आगे समझ? यस सर क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें, एक जैसे ही हैं सारे, तो पार्ट नंबर 11 देख लें। 11 पाई बाई 27, वंस अगेन कन्वर्ट करना है इसको हमने डिग्रीज में, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11 पाई बाई 27, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से, 180 बाय पाई। और जैसे ही 180 बाई पाई से मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये फौरन से कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में। ठीक है, अगेन दोनों पाई और पाई कैंसल, और बाकी कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लें, तो क्या बनता है ये 11 मल्टीप्लाई 180 equals to this and divided by 27 and it becomes 73.33 degrees. 73.33 degrees. ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लें, लास्ट वाला ही देख लें, 19 पाई बाई 32, 19 पाई बाई 32, अगेन 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये है जो इन दोनों सवालों में किया, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करने वाला। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, वो इससे भी ज्यादा शॉर्ट है। वो सिंपली कि आपने पाई की जगह 180 लिख देना है, बस कुछ भी ना करें। पाई है, पाई की जगह आप लिख दें 180, तो जैसे ये मैंने पाई की जगह 180 लिखा और डिवाइडेड बाय 32 ऐसे ही लिखा, तो अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। समझ आ गई बात की? अब इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा आपको। तो 19 मल्टीप्लाई 80 equals to this and divided by 32 and it becomes 47.5 degree. लें जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर क्लियर है। ओके, इसका लेने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सारी एक जैसे ही, एक ही फॉर्मूला इनमें यूज होने। हो गया? कर दूं साफ? यस, बोर्ड साफ कर दूं? यस सर।
अभी तक तो आसान काम ही है, वही जो 10th क्लास में चलता रहा है। ये 9 पॉइंट, चैप्टर 9 ऑलमोस्ट पूरे का पूरा ऐसा ही है, कुछ वही कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चंद एक नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। नए भी क्या होंगे, तकरीबन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ये कि थोड़ा हायर लेवल पे क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में सीखे थे। चैप्टर 10 से फिर नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। अच्छा आप जरा ओके देखें, सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 5 6 3 4 5 6, बल्कि नॉट ओनली 3 4 5 6, या पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला बार बार यूज होगा, L इक्वल टू आर थीटा। ये आपने, सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। वीडियो मेरी ऑफ होगी, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट।